बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब थ्रू आउट द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं रात के इस पहर और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग के एक एक्साइटिंग मैचेस इन दिनों जारी हैं और इसलिए हम प्रोग्राम में ज़्यादातर जो गुफ्तगू करते हैं वो भी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से करते हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी खबरों के बारे में ही बात करते हैं या मोस्टली हम जो है वो क्रिकेट को कवर करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान सुपर लीग का मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जहां पे मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले थी और इस मैच में बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग डिस्प्ले दोनों टीमों की जानिब से देखने को मिला कि जहां पर एक जानिब मुल्तान सुल्तान ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 200+ रन स्कोर किए और वहीं पे जवाब में सिर्फ 4 रन के फ़र्क से जो मुल्तान सुल्तान इस मैच में इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी और 27 गेंदों पर जो 60 रन की इनिंग खेली इफ्तिखार ने इस शानदार इनिंग के बावजूद जो है वो इस मैच में शिकस्त से 2-4 हो गई। सबसे पहले एक निगाह डालेंगे इस मैच की समरी पर कि क्या हुआ इस मैच में, उसके बाद अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। या आपके सामने समरी कि जहां पर 64 रन की इनिंग खेली, बाबर आजम ने 40 गेंदों का सामना किया, साइम अय्यूब ने आज 46 रन की इनिंग खेली, 31 रन बनाए हसीबुल्लाह खान ने, उसामा मीर ने 3 विकेटें हासिल की और क्रिस जॉर्डन के हिस्से में 2 विकेटें आई। जवाब में जिस तरह मैंने पहले कहा कि 27 बॉल्स पे 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से इफ्तिखार अहमद ने 60 रन की बड़ी ज़बरदस्त बरकरफ्तार जुर्रतमंदाना इनिंग खेली और अपने रेजिस्टेंस को उन्होंने शो किया। 32 रन बनाए रिजवान ने और 30 रन बनाकर उनका नॉट आउट रहकर साथ दिया क्रिस जॉर्डन ने। आमिर जमाल ने 2 विकेटें हासिल की लेकिन जब मंजिल 2-4 हाथ दूर रह गई थी तो जनाब 4 रन से शिकस्त से 2-4 हो गई पेशावर ज़ल्मी की टीम। आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे, क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनल है थोड़ा सा चेंज हुआ है, आज हमारे साथ है पैनल क्योंकि आज जो है वो पूरा जो हमारा पैनल है वो जो है वो क्या कह सकते हैं कि हमारा डबल हेडर है हमारा और दोनों मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। एक लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स हैं हमारे बहुत ही अपने पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का मैच देखा सर, मज़ा आया आपको? यहाँ एंड सिचुएशन में अब रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी में यहाँ पे भी टाइम पे पहुँचना था, लास्ट मिस हो गया लेकिन अभी पता चला बहुत ही एक्साइटिंग ज़बरदस्त मैच हुआ। और इनके बाद जनाब मोहसिन भाई की ज़बरदस्त बातों को और जो गुफ्तगू करते हैं शुस्ता गुफ्तगू करते हैं इनकी बातों को तड़का लगाने के लिए मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर बड़ी मुश्किल से आते हैं लेकिन जब भी आते हैं अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं मोहसिन आप? अल्लाह का शुक्र अली, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। किधर रहते हैं आप, किधर गायब रहते हैं? बस मैं कहता हूँ ना कि जब कम आऊंगा तो फिर जरा मजा भी आएगा। बिल्कुल, अब हम आपको अगली दफा रिफ्यू भाई के साथ बैठाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से मजा आए। ऑलराइट, मोहसिन भाई से जरा आगाज करते हैं। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब कि जिन्होंने इस मैच को यकीनी तौर पे जो बाबर की इनिंग थी उन्होंने देखी, साइम अय्यूब के बारे में रोजाना ये बातें कर रहे हैं और आज साइम ने उसका इम्पैक्ट भी दिखाया कि जो मोहसिन भाई बात करते हैं। सर पहले बाबर से आते हैं। बाबर इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में एक डिफरेंट बाबर नजर आ रहे हैं। ये उन पर जो की जाने वाली तनकीद है उसका असर है या आप समझते हैं कि वो खुद भी ये सीख रहे हैं कि T20 क्रिकेट में अगर ही हैज़ टू सर्वाइव तो उनको इस तरह से परफॉर्म करना है? हाँ, आपने बड़ी सही बात कही कि उसकी डिफरेंट बाबर नज़र आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच नज़र आ रहा है। आई थिंक उसकी वजह ये ड्रॉप भी हो गया था, कैप्टनसी से हटा दिया गया और तनकीद भी काफ़ी हो रहा था। तो आई थिंक उसने उसको बड़ी ये होते हैं अच्छे प्लेयर की निशानी कि उसने उसको बड़ी पॉजिटिवली लिया है कि नहीं वाकई मुझ भी जो तनकीद हो रही है मैं उसको ठीक करूँ। तो एनालाइज़ किया होगा उसने और आप देखिए 2020 में भी वो इस तरह पिकअप गेन कर रहा है। लेकिन बाबर उस पर मैं साइम पे बाद में एक बात करूँगा। अभी आप बाबर की बात पूछ रहे हैं, उसके लिए एक और अच्छी बात कहता जाऊँ कि जो इसके लिए अब देखिए ना एक ऐसा प्लेयर है उसके बेसिक्स तो बने हुए, हमें पता है वो उसको विकेट पे ठहरना आता है, लंबी इनिंग्स खेलना आता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता शॉट्स भी और डेवलप करता जा रहा है। अभी भी वो टाइम है उसके पास, यंग है, फ्रेश है, बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिटनेस की उसको कभी प्रॉब्लम नहीं देखी। दैट्स वंडरफुल। हालांकि वो बैटिंग और बॉलिंग करता है, फील्डिंग भी करता है, लेकिन ये कि ये 2 चीज़ों के लिए भी बैटिंग में रनिंग बिटवीन द विकेट और सारा कंसंट्रेशन प्लस फील्डिंग प्लस कैप्टनसी तो ये सारी चीज़ें प्रेशर डालती हैं एक प्लेयर की बॉडी के ऊपर। बिकॉज मेंटली व्हेन यू आर जैम्ड अप विद डिफरेंट थिंग्स काफ़ी चीज़ें कि ये भी करना है, बैटिंग में परफॉर्म करना है, फील्डिंग में जान मारनी है, मुझे कप्तानी से मैच जिताना है, तो ये बॉडी को बहुत उस पर स्ट्रेस डालती है। तो जो इसको कंट्रोल कर रहा था तो बाय गॉड, लेकिन बड़ी खुशी हो रही देख के कि बाबर इज़ बजाय नीचे जाने के ऊपर जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे क्योंकि जितनी तनकीद हुई आप तो इस स्टूडियो का हिस्सा होते हैं, शो का हिस्सा होते हैं, जितनी उन पर सबसे ज़्यादा शायद इसी स्टूडियो में तनकीद उन पर होती है जब एफ भाई होते हैं। बाबर आपको क्या डिफरेंट बाबर नजर आ रहा है? ठीक है रन्स तो हो रहे हैं लेकिन एज एन एनालिस्ट आप किस तरह एनालाइज करेंगे? तो मोहसिन भाई की बात से 100% अग्री करूंगा। आई थिंक दिस शोज द ग्रेटनेस ऑफ अ प्लेयर। बाबर आजम हम जो चाहे जो भी कह लें पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार हैं, ठीक है। अब जो भी उनको तनकीद करनी करें, पाकिस्तान क्रिकेट के वो स्टार हैं।
जब इस लेवल का प्लेयर ड्रॉप होता है कैप्टनसी से, जब उसकी तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, जब उसके ऊपर ये सारी बातें होती है, तो बहुत नेचुरल है फॉर हिम टू गो इनटू ए शेल कि यार अंदर हो जाए, छोटा हो जाए कि यार फिर मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर तनकीद होगी, मैं अपने गेम पे स्टिक करता हूं, अपने रन्स तो कर लूं। दिस इज अ डिफरेंट बाबर, और ये शो करता है कि इसके अंदर वो करेज है, वो हिम्मत है और वो टेनिसिटी टू फाइट बैक कि उसने अपना गेम अप किया है। देखें, एज वी नो उसका गेम बहुत स्ट्रांग है। मोहसिन भाई ने राइटली कहा है कि उसका बेस इज सॉलिड, ही कैन प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स। जो इंटरेस्टिंग बात है दैट ही इज रैंपिंग अप हिज शॉट्स, वो रैंप शॉट्स खेल रहा है, वो स्ट्रेट शॉट्स खेल रहा है, उसका रन रेट 160 की स्ट्राइक रेट पर है। ही लुकिंग लाइक अ डिफरेंट बैट्समैन। 94 रन ही हैज स्कोर्ड राइट नाउ। और देखो अली वो हर मैच में करके दे रहा है एट दिस स्ट्राइक रेट, ऐसा नहीं कि एक मैच में चल गया, हर इनिंग्स में करके दे रहा है जहां वो कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उसकी कैप्टनसी और बॉडी लैंग्वेज देखो। जब लास्ट वो कराची किंग्स खेल रहा था, लग रहा था वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बोर हो चुका है गेम से, बस आ रहा है, कर रहा है, कहीं शोर कहीं नहीं। वो तो एक डिफरेंट कैप्टन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही डिफरेंट बाबर हमारे सामने आ गया है। एंड नो डाउट उसकी बैटिंग सक्सेस उसको दे रही है कॉन्फिडेंस। रन्स तो वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब जिस क्वालिटी के वो रन्स कर रहा है फॉर T20, दैट इज रियली अप्रोप्रिएट। सो हैट्स ऑफ टू बाबर आजम, यू नो ही इज रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ कि उसके अंदर वो मेटल है और वो स्ट्रेंथ है टू चेंज हिज गेम एंड अप हिज गेम व्हेन द चिप्स आर डाउन। ठीक है। अच्छा, जो बाबर के रन्स की एक वजह है, उसमें आप ज़्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं, इसकी वजह ये तो नहीं है कि इससे पहले बाबर चूंकि प्रॉपर बैट्समैन है, स्लॉगर नहीं है, इससे पहले बाउंड्रीज छोटी होती थी तो बाबर को शायद वो सूट नहीं करती थी छोटी बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज अब बड़ी हो गई हैं तो वो उसको जो रन्स निकालता है वो गैप्स में खेल के वो दूसरे बैट्समैन नहीं कर पा रहे, और यही क्लास का डिफरेंस आ रहा है बाबर एंड बिटवीन द अदर बैट्समैन। देखिए, वो जो मैंने कहा था ना, उसका बेस बना हुआ है। हाँ। उसका बेस यानी कि प्रॉपर टेक्निक के साथ वो अगर 150 रन की इनिंग भी खेल सकता है, जल्दी आउट हो जाए दूसरी बात है, इतना पोटेंशियल है। मोहसिन अली की एक बात को मैं बहुत सेकंड करूंगा कि देखिए, ये ऐसे ही आदमी जब उससे इतनी तनकीद हो रही थी, क्रिटिसाइज हो रहा था, कप्तानी से हटा दिया गया, नीचे चला जाता। ये एक प्लेयर की निशानी होती है, उसने अपने आप को एनालाइज किया होगा। और देखिए, कोच वोच नहीं है उसके साथ कोई जो हम जानते हैं, उसके साथ उसने अपने आप को खुद एनालाइज किया है। और आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बाबर ने आते ही इस लेवल के ऊपर, पाकिस्तान लेवल पे ऊपर आके दिखा दिया था कि एक प्लेयर आया है, यू नो, एक प्लेयर आया है। तो सेल्फ मेड आदमी है, अपने ऊपर मेहनत करता है, और ये उसके जो ऊपर जाने की वजह हम देख रहे हैं। एक बात मैं यहाँ से उसको मैं बेनिफिट ज़रूर उससे ले नहीं रहा हूँ, ये है अपनी डोमेस्टिक लीग क्रिकेट। इसका स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है जितना हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन अप्रोच की बात कर रहे हैं हम इस वक्त अप्रोच की बात कर रहे हैं कि बाबर नज़र आता है, जैसे अली ने भी कहा कि वो पैडल शॉट भी मारना शुरू हो गया। यू नो, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ कि मुझे क्या डिफरेंट करूँ कि मैं और 2020 में भी भला कप्तान हूँ या ना हूँ। एंड आई टेल यू व्हाट वन थिंग, कि हो सकता है अली, अगर, हालांकि मेरी फर्स्ट चॉइस आई एम टेलिंग यू रिजवान है 2020 में, अगर आप उसको ले आए, परफेक्ट आदमी है, निडर आदमी है, दिलेर है, जान मारता है, एग्जाम्पल सेट करता है। लेकिन बाबर तैयार कर रहा है अपने आप को, मैं आपको बता रहा हूँ फिर कि मुझे किसी भी फॉर्मेट में ये कप्तान बनाना चाहें तो ये खुद कहेंगे कि अरे हम इसको। लेकिन आई थिंक बाबर के लिए खुद बहुत अच्छा हुआ कि उसको थोड़ा सा सेटबैक हुआ, उसने अपने आप को ऐसे खड़ा किया। ये होती है ग्रेट प्लेयर की निशानी। और आपने जो सवाल कहा था कि बाउंड्रीज बड़ी हो गई हैं, तो उसका वो फायदा उठा रहा है। देखिए, जो प्रॉपर प्लेयर होता है ना, उसको हमेशा इसका फायदा होगा, इसलिए कि उसके पास वो शॉट्स हैं, वो 1s and 2s पे भी जाता है, वो 3 रन भी भाग लेता है, रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी अच्छी है, बाउंड्री मारता है, स्लॉगर नहीं है, 6 रन का भी शॉट मारा हुआ है उसने, लेकिन प्रॉपर स्लॉग करके नहीं। तो ऐसा प्लेयर अली, उसके साथ क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत होता है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो बेस बन गया है, तो इज अ लॉन्ग लास्टिंग प्लेयर। ये किसी भी फॉर्मेट में ऐड करेंगे आप ब्रेक पे? बिल्कुल, मैं इनसे अग्री करूंगा। आई थिंक बाबर आजम पे जो भी तनकीद की गई है वो राइट थी, जो बिकॉज जिस फॉर्मेट पे वो खेल रहे थे, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां पर ऐसा लग रहा था कि वो सेल्फिश हो गए अपने रन के लिए, लेकिन इस फॉर्मेट में वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। रियली होप कि वो इस कॉन्फिडेंस को कैरी करें इंटरनेशनल में। ठीक है, क्या मैं ये समझूं कि कल आपको पता है एफी भाइयों का आप कवर कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कवर नहीं कर रहा, और मैं तो अफसोस करता हूं कि कल एफी भाई आना है, आप तो बोले कवर बाबर रन्स करता है, मेरा दिल चाहता है फीफा मेरे सामने हो, ताकि मैं सारे बदले पुराने उतारूं जो मेरे सर पे मारे उन्होंने। ऑलराइट, सर मोहसिन भाई ने कहा कि अपने आपको एक बात इफ़ी ने अकेले ने थोड़ी उस पर क्रिटिसाइज किया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। मैं देख रहा था भाई जिस अंदाज से करते हैं ना सर, उस पे उनको जरा पुश बैक करने में मजा आता है। और ये एफी भाई की मकबूलियत है कि वो होते नहीं है शो में, लेकिन फिर भी उनका जो है वो जिक्र होता है। इस तरह मोहसिन भाई ने कहा कि बाबर अपने आप को जो है वो वापसी तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो शायद इन्हीं के लिए कहा है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बाबर आजम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को कि इस वक्त डिफरेंट एक बाबर आजम नज़र आ रहे हैं। लेकिन साइम अयूब के लिए बहुत ज़्यादा बात है कि है मोहसिन, मैं मोहसिन घीवाला साहब से बात करता हूँ, फिर ज़रा मैं मोहसिन भाई की तरफ आता हूँ। जो साइम अयूब ने आज इनिंग के लिए ये बिट्स एंड पीसेस में साइम अयूब खेल रहे हैं और मोहसिन भाई मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ एक यंगस्टर को रन करने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर इम्पैक्ट बन जाता है तो फिर उसको इन फ्यूचर बड़ा काम आता है वो। पर देखिए यार अली, बात तो पेशेंस की भी है एंड नोइंग व्हेन टू हिट द शॉट्स। द फर्क कभी कभार ये आ जाता है कि जो बहुत यंग बैट्समैन जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बिकॉज उनके पास इतना टैलेंट होता है और इतनी वैरायटी होती है शॉट्स की, वो हर बॉल पे चाहते हैं कि वो हर बॉल पे एक इंपैक्ट शॉट मारे। जरूरी नहीं कि क्रिकेट में आप हर शॉट इंपैक्ट मारे, कभी वक्त आता है कुछ 6-8 बॉलों का जहां आपका इंपैक्ट गेम नहीं होता, वेर यू हैव टू नो आप स्ट्राइक रोटेट करें, अपने आपको टाइम दें, कुछ एडजस्ट करें। सो साइम अयूब का चैलेंज ये है कि वो आता है और लगता है कि उसने अपने आप से कसम खाई हुई कि मैंने आगे 10 बॉल पे 40 रन करने हैं, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा यानी 10 बॉल पे 30 भी एक्सेप्ट नहीं है, 10 पे 40 ही करूंगा। एंड दिस इज व्हाई जो उसकी इनकंसिस्टेंसी आ रही है ना, वहां पर गैप आ रहा है। ये चीजें जो सीनियर्स होते हैं उनको सिखाना है कि भाई तुम्हारे लिए अगर 10 बॉल पे 25 रन भी किसी दिन या 20 रन भी ओके हैं, बट वो आपको सीनियर्स आपको गाइड करते हैं। अगर आपको कॉन्स्टेंटली कहा जाएगा बस आप जाएं ब्लास्ट करें तो बंदा अपने सर पे वो प्रेशर ले लेता है, तो वो इनकंसिस्टेंसी आती है। एंड T20 में आपको पता है कि भाई 2 शॉट की गेम होती है, एक आपने गलत शॉट खेला एज अ बैट्समैन आप आउट हो जाते हैं। सो ये चीज वो मैच्योरिटी के साथ आएगी एंड दे नीड टू बी कोच मेंटली ऑन हाउ टू मेक दैट इनिंग। ही हैज टू बी कोच्ड मेंटली। लेकिन बात यह है कि जब एक बैट्समैन के जहन में ये चीज़ों के मैंने नो लुक शॉट खेलना है, एज ए बैट्समैन बताइए जो आजकल ये नो लुक का जो एक आया हुआ है, एक अजाब आया हुआ है कि जी आप शॉट मारेंगे और शॉट ही देखेंगे, आप एक स्टाइल दे देंगे कमेंटेटर्स के लिए भी और शायद जो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए भी। एज ए बैट्समैन आप लोग तो कहते हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो कोचिंग मैनुअल के मुताबिक खेलते हैं, यार बॉल पे आखिर तक निगाह रखो। ये जो नो लुक का एक आया है शॉट, आपको लगता है कि ये भी जहन में सवार किया हुआ है कि ऐसा कोई स्टाइल कर दूं कि सबकी नज़रों में आ जाऊं? मॉडर्न डे क्रिकेट, ये मॉडर्न डे क्रिकेट। हाँ, लेकिन ये कैसा है ये नो लुक शॉट? अब मैं आपने एक बात मैं सिर्फ छोटी सी कह रहा हूँ। आपने जो एंड में कहा था बाबर के लिए, एक बात और कहता जाऊँ। आप यकीन कीजिए अगर आप उसे पर्सनली बात कर लें, वो कहेगा मैं कप्तानी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब मैं 3 फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ या मैं 2 फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। हाँ, क्रिकेट बोर्ड मुझसे जिद करेगा, मैं कैप्टनसी भी कर लूँगा। तो ये मैं ये है प्ले अच्छे प्लेयर की निशान। टू हेल्प विद कैप्टनसी, आई विल प्रूव माई सेल्फ कि बाबर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस। जो उसका एम है। साइम के ऊपर मैं ये बात कहता हूँ, देखिए साइम के लिए मोहसिन अली ने भी बात की, मैं भी कहता आ रहा हूँ कि साइम को स्टैम्प करना होगा अपने आप को कि मैं प्लेयर हूँ, मैं 20, 25, 15 का प्लेयर नहीं हूँ। और कप्तान भी कहेगा मुझे तुमसे 2 या 3 ओवर की क्रिकेट नहीं चाहिए, तुम जाओ लम। और सीखने के लिए सामने एक आपके बाबर आजम खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है सामने। उसने आज 60 कुछ रन किए बाबर ने, उसमें बताइए कोई स्लॉप शॉट है? उसने 60 रन कर दिए। कितने बॉलों में? 64 रन किए उन्होंने। 64 कितने? 40 बॉल्स में 64, मोर देन रन अ बॉल विदाउट स्लॉगिंग। तो ये चाहिए। और मैं एक बात और, जैसे मैं साइम को पर्सनली भी, मैं अगर कोई इसे घर वाला भी सुन रहा है, इसको खुद प्लेयर बनना पड़ेगा, इसको बनाएगा कोई नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर कोई बन रहा होता है तो उसकी घसीट लेते हैं। इन सबको हर जगह मोहसिन खान नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोल रहा हूँ कि इन हर लड़कों की मैं हेल्प करता था अपनी तरह, बिकॉज हमने भी इस तरह, हमारे ज़माने में तो कोचिंग भी नहीं थी अली। मैंने बड़े प्लेयर्स को वॉच करके टीवी पे, वैसे ग्राउंड पे इस तरह क्रिकेट सीखी हम सब ने। तो साइम को चाहिए कि अपने आप को स्टैम्प करे कि मैं 10-15। सर जो मेरा सवाल है कि नो लुक शॉट का जो जहन में सवार किया हुआ है, उससे क्या लॉस हो रहा है इसको? क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा कि जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं कि जाके गेंद नहीं फाड़नी आपने, सिलाइयाँ नहीं उधेड़नी आपने, और फिर ये नो लुक आ गया शॉट। नहीं, अब देखिए ना, नो लुक और गेंद फाड़ने की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं भी शुरू से बात कह रहा हूँ कि कप्तान उसको कहता होगा मुझे तुम्हारी 2 ओवर 3 ओवर में 20 रन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे चाहिए 60, 70, 80, 90, 100। तुम जाके इस तरह करो। हाँ, बाबर को नहीं समाये अपने आप में, देखे सिलेक्शन ऑफ शॉट। लाइक अली ने भी अभी एक बड़ी अच्छी बात की, जब किसी के पास इतने शॉट्स होते हैं ना इस एज में, फ्लैम्बॉयंसी बड़ी होती है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बाबर इस बच्चे को गाइड करेगा कि देखो तुम्हारे पास सारे शॉट्स हैं, अपने हर शॉट नहीं खेल सकते हर बॉल के ऊपर, एक बॉल के ऊपर आप 4 शॉट नहीं खेल सकते। वो इधर से भी उठा के मार रहा है, इधर से भी कर रहा है। और मैंने एक और बात आपसे कही, शुरू में कोशिश करें कि देखिए ये जो मिड विकेट, डीप मिड विकेट है, ये डीप मिड विकेट उठा के मैं नहीं मारूंगा, मैं मिड ऑन डीप है उस पर नहीं उठा के मारूंगा कि मैं आउट ना हो जाऊं। मैं जाके अपना, और बिलीव मी नॉट,
हम जिस ज़माने में खेल रहे थे, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ, सुनो, अगर कोई 15, 20 या 25 करके आउट होता था ना, तो उसको डांट पड़ती थी कि तुमने सेट हो गए, तुम आउट हो गए हो। यहाँ सोचते हैं 20-25 कर दिए। हाँ, एंड की बात और है, शुरू की बात कर रहा हूँ। तो इसके पास, साइम के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओपनिंग बैट्समैन है, टैलेंटेड है, कमाल का फील्डर है, इन टोटलिटी बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, बड़ा अच्छा। मुझे लगता है इसके पास दिमाग भी ठीक ठाक है, लेकिन एक होता है ना कॉन्फिडेंस, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा देता है। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप में कि हाँ, मुझ में पोटेंशियल है, मैं आखिर तक जाऊंगा, 80, 90, 100 नॉट आउट करके इस तरह अपनी टीम को। हर इनिंग्स में कोई स्कोर नहीं करता, 10 में से 8 में भी परफॉर्म कर देना आप, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है। मौसम भाई, आपने बातों बातों में कहा कि हर एक इसको ज़रूरी नहीं है कि मोहसिन खान इसको मिले, या हर प्लेयर खुशकिस्मत नहीं होता मोहसिन खान मिले। ये जो आप बात करते हैं मोहसिन खान मिले, क्या कोचेस भी मैच डाल लेते हैं अपने ही प्लेयर के साथ? क्योंकि अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली, इस तरह आपने एक प्रूवन कोच है, फातेह कोच है, आज तक आपकी कोचिंग का जिक्र होता है क्योंकि आपकी टीम ने परफॉर्म किया। आप तो अंदर बैठे हुए थे ना, टीम आपकी परफॉर्म कर दी, प्लान जो आप दे रहे थे एग्जीक्यूट कर दी। अभी उमर अकमल ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे कोच ने जो है वो मेरे साथ ज्यादती की है। फिर अभी एक और, मैं सईद अजमल का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर ने जब मेरा सिलेक्शन उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम जैसे बॉलर को तो मैं इस उम्र में भी जाके जो है वो बड़ी हिटें मार लूंगा। तो क्या प्लेयर्स के साथ कोचेस भी अपना मैच डाल लेते हैं? नहीं डालना चाहिए। और देखिए, सबसे नहीं, पहला तो सवाल है कि डाल देते हैं। नहीं, देखिए, मैं एक कोच को मैंने सुना, मैं नाम लेके बगैर बात कर रहा हूँ, हम बताते हैं वो सुनते नहीं। वो तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम उस जगह पे हो कि अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती, यू शुड बी आउट, राइट। और ये जब भी तो मैं कह रहा हूँ, जो फादर अथॉरिटी है ना, उसको देखना चाहिए कि किस जगह पे हमें किसको लगाना है, कौन टीम के लिए फायदेमंद है। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स खत्म करें, पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ऊपर जाएगी, हर फील्ड में हम ऊपर जाएंगे। खुदा के वास्ते, मैं देखता हूँ, आपसे भी सुनता हूँ, अली से भी सुनता हूँ, सबसे इतनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी हवाले से मैं सबका कह रहा हूँ, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा है ये नेपोटिज्म की वजह से, सिफारिशों की वजह से, और पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कोच अगर मेरे कोई पसंदीदा है होगा, अब अजहर अली, असद शफीक, मैं खुल के कहता हूँ, मेरे पसंदीदा 2 यंग प्लेयर थे जिनको मैं लेके आया। मैं नहीं, अल्लाह लाने वाला है, मैं जरिया बना, दूसरे भी हम 6-7 लड़के लेके आए। इन सबको मैं बताता था कि देखो बेटा, हम तुम्हें ले आए हैं, अब करना तुमने है, मैं तुम्हारे लिए जाके बैटिंग नहीं करूंगा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। अब जैसे आपने कहा, हम प्लान बनाते थे, और मिसबा को मैं कहता था, मिसबा ये प्लान इनपुट इसका देना है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है इसे, तो जब प्लान का फ़ायदा आएगा। उसने भी बड़ा अच्छा काम किया। सारे आपने देखा, यूनुस खान सीनियर मोस्ट प्लेयर, मिसबा एंड हफीज़ एंड ऑल दैट, उनकी परफॉर्मेंस है, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस है। इसीलिए मैंने सबको कहा था, ऑनेस्टली एक लफ्ज़ में एक जुमला कहता था कि देखो बेटा, मेरे लिए तुम सब यूनुस खान हो, तुम सब मिसबा हो, तुम सब उमर गुल हो, इसलिए कि तुम सब मेरे लिए एक लेवल हो, तो उसमें खेल रहे हो, अपने आप को प्रूव करो। अच्छा, क्या आप ये भी, आपने तो नहीं कहा होगा लेकिन ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया है कि चीज़ हम बहुत देखते हैं कि कोई भी बच्चा परफॉर्म करता है तो कोच का नाम लेना ज़रूरी होता है कि जी मुझे तो बहुत अच्छी बैटिंग की मैंने, लेकिन मुझे मोहसिन हसन खान साहब ने जो सिखाया मैंने वही किया। क्या ये कहते हैं कोचेस के भाई मेरा नाम लो, नहीं ले तो भी नाराज़ भी आते हैं क्या? और मैं इस पे एक बात कह दूं आपसे, आज तक कभी आपने नहीं सुना किसी प्लेयर ने मेरा नाम लेते? इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने उनसे, मैं खास तौर पे कहता था, बेटा कभी किसी का मत नाम लो। हाँ, एक का नाम, तुम अगर ऐसी कुछ कहना है, तुम्हें कुछ तारीफ करनी है, तो तुम कह दो मेरे स्टाफ ने मेरी बड़ी हेल्प किया मुझे, बस। किसी को एक पॉइंट आउट मत करो, बिकॉज जब 4 लोग एक जॉब पे होते हैं ना, एक ही आप तारीफ करेंगे तो 3 डिस्करेज होते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं टीम वर्क बनाने में। अली 10 से 15 दिन में मोहसिन, हमने टीम को एक फैमिली बना दिया था, एक फैमिली इस तरह जुड़ गए थे, 15 को एक बना दिया था। तो ये करना बहुत, और जो भी कोच पर्सनल किसी से एनिमिटी लेता है, मेरे हिसाब से बिलीव मी नॉट, वो इस काबिल नहीं है कि कोच तो बनना क्या कि उसको टीम के करीब भी आना दिया जाए। ऑल राइट, ठीक है। जिस तरह ये बात की कि आपने तो देखा होगा, आप भी विटनेस होंगे, क्रिकेट कवर करते हैं आप भी, कि प्लेयर लाजमी नाम लेते हैं कि जी मैंने, अब जैसे बाबर आजम की एक हवा चली हुई है, मैं उसमें आरिफ याकूब को सुन रहा था, उससे पूछा किससे मुतासर हो जाएगा, बाबर आजम से मुतासर हो। भाई तुम बॉलर हो, वो बैट्समैन है, तुम उससे कैसे मुतासर हो गए? तो ये आपको लगता है कि एक फैशन भी, ट्रेंड भी, 100% भाई, 100%। जो भाई आप देखें इस वक्त ये क्रिकेट कमर्शियल हो चुकी है, और जो इस वक्त सितारा है उसको आप भी बेचो, आप भी उससे कमाओ, अपने आप को अटैच करो। भाई सिस्टम निजाम यही है कि जो इस वक्त सक्सेसफुल हो रहा है, अगर आज बाबर आजम रन नहीं कर रहे होते और परफॉर्म नहीं करते, मैं देखता अमर याकूब कैसे नाम लेते, वो लेते किसी और का। ये नेचुरल है भाई। जब इंग्लिश में एक बड़ी सिंपल कहावत है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो हर कोई आपसे चिपटता है। तो बाबर आजम का नाम लिया तो ये तो स्टैंडर्ड है भाई। जो एग्जैक्टली वो यही होता है यार, टू मेनी फादर्स, हर किसी को चाहते हैं अटैच करें। देखिए मोहसिन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अदर पीपल। मैं साथ बैठा हूं,
मैं वो नहीं करना चाह रहा कि इनको ऐसा लगे मैं इनकी तारीफ करो, बट इन्होंने जो काम की बात की कि 15 को 1 करो। हमारे गेम में होता है कि 1 को 15 कर दो ताकि डिवाइड एंड रूल, ताकि आपका पावर रहे और आप बजा दें क्रिकेट की। और पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली दैट ऐसा ही होता भी आया, इस तरह भी कहा कि 15 को 1 करो या 1 को 15 करो। अभी अजहर अली ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि जिस जमाने में वो खेलते थे तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो थे वो कहते थे टेस्ट सीरीज के अंदर जो स्क्वाड 20 का कर दें। उस वक्त उनके साथ जो बैठे हुए थे वसीम अकरम और जो बाकी जो क्रिकेटर्स बैठे थे, उन्होंने बड़ी हैरत से पूछा अच्छा कौन, तो उन्होंने कहा कि जी रमीज राजा। इस पर बात करेंगे स्क्वाड इतना लंबा रखने का क्या फायदा है, मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या कोचेस जो हैं वो भी टीम को डिवाइड करते हैं और क्या प्लेयर के साथ वो भी अपना मैच डाल लेते हैं। अभी अजहर अली ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रमीज राजा साहब ने कहा कि स्क्वाड को जो है वो बड़ा कर लेना चाहिए। मोहसिन भाई, स्क्वाड जितना बड़ा होगा एज ए कोच, क्या कोच पे प्रेशर नहीं आता कि जब इतने सारे लोग एक फौज एक बारात जो बैठी हुई है बाहर के, और फिर जितने लोग फालतू बैठे होते हैं इतनी बातें होती हैं, गॉसिप्स भी हो रही होती हैं? नहीं देखिए, वो आप बैल मुझे मारो वाली बात है। आप अब 16, फिर आप कहेंगे 20 की जगह फिर आपको 30 कर लो, फिर आप कहेंगे 40 कर लो। आप स्क्वाड में तो कमी नहीं हो सकती ना। जब आप 20 करके 2 लड़कों को छोड़ रहे हैं तो उनको भी ले लें आप। ये नहीं होता। एक आप 15-16 का मैक्सिमम अगर अभी आप एक्सीड करते हैं तो एक जब आप देखते हैं इस प्लेयर को हम नहीं छोड़ सकते, ये बहुत डिस्करेज होगा, इसकी क्रिकेट नीचे चली जाएगी, दैट इज फेयर। बट ये उसमें होना चाहिए। और आप उसमें हाँ एक क्या करते हैं, जैसे तोबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, हमने अपना 15 का जो स्क्वाड किया उसके बाद हमने 28 लड़कों का एक बैकअप तैयार कर लिया था। 28 लड़कों का जो क्रीम थी बिल्कुल, यानी कि यकीन करो कदम रखने की देर, उसको हमने यहाँ तैयार करके रखा हुआ था पाकिस्तान में। और जो 15 टीम में थे ना, उनको पता था कि 28 लड़के वहाँ तैयार बैठे हैं बिल्कुल, और हर ओपनर भी, बैट्समैन भी, मिडिल ऑर्डर भी, स्पिनर भी, फास्ट बॉलर भी, विकेट कीपर भी। तो सबको पता था कि ऑन द टोज रहना है, कि यहाँ रिजर्व में भी 4 लड़के बैठे हुए और वहाँ 28 लड़के तैयार हैं। ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 15 अंदर हैं, 28 तैयार हैं। ये 15 जो थे वो 28 को अंदर आने से रोकने के लिए और आपको बरकरार रखने के लिए, इसी वजह से तो वनडे सीरीज नहीं हार गए। वनडे सीरीज तो नहीं तो सर ये है ना कि आपने जाहिर सी आप परफॉर्मेंस लेना चाहते थे, उनके मसाइल कुछ और थे। मसाइल तो उनका ये था, देखिए मैं कह चुका हूँ, मैं रिपीट कर करके थक गया हूँ, मुझे ख्वाब में भी अल्फाज आना शुरू हो गए। लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ 2 वजूहात थी। सिफारिशी नहीं खिलाता था और टीम में जुआ नहीं होने देता था। मैंने कहा था ओवर माई डेड बॉडी, अगर किसी ने पाकिस्तान के नाम, देखिए मसले जब आप ये बात करते हैं ना कि मैं सिफारिशी नहीं खिलाता था, मैं जुआ नहीं होने देता था, हम सब आपकी ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी पे तो कोई दो राय है ही नहीं, सिक्का बंद एक बात है। क्या इससे पहले और मौसम भाई के जाने के बाद जुआ भी हुआ है? सिफारिशी को तो सबको पता है, सबको पता था, पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा होता था कि ये लोग मैच फिक्स करते हैं, मैच फिक्स करके हार जाते हैं, हम इनके लिए क्या दुआएं करें। अवाम की क्या हालत हो गई थी, ये हो गई थी कि इनके लिए लानत भेजें, इनके लिए क्या दुआएं करें। ये लोग मैच कैसे कैसे मैच फिक्स हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। आपने जब यहाँ बात की तो एक बात मैं कहता जाऊँ आपसे, आपने कल मुझसे एक बात कही थी कि मोहसिन भाई आपके उसमें है वो टेंटेड है प्लेयर, आपकी बुक में क्यों टेंटेड है? आपकी बुक में हाँ है, वैसे तो नहीं है। और अली आपकी तो बहुत नॉलेज है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में, टैलेंटेड है आप, नॉलेज है। जैसे सईद क़य्यूम ने साफ साफ लिख दिया था कि आउट, राइट, दुनिया भर की क्रिकेट से नहीं इतना मार्जिन दे दिया था, खेलने दो। दूसरी बात ये है, देखिए जब कोई बेगैरती की ज़िंदगी गुजारना चाहे ना तो फिर आप उसे नहीं रोक सकते। आप, अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान शरीफ दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मैसेज पास ऑन किया है कि ये सीधी लाइन है। उसके बाद एक दफ़ा मैं आपको तोबा नाउज़ुबिल्लाह दर्स नहीं दे रहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े थे, उन्होंने अल्लाह से कहा कि मैं समझा समझा के इनको थक गया हूँ, ये समझते नहीं हैं। पता है अल्लाह ताला का फरमान क्या था उनको? मेरा मैसेज तुमने पहुंचा दिया है, फिक्र मत करो, नाउ इट्स देयर ड्यूटी, तुम अपना मैसेज तुम काम करो। अली, अगर आप, मोहसिन अली या मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, सारा कुछ होती हैं, लेकिन जब तक हमारा अल्लाह हमसे खुश है ना, आई टेल यू व्हाट, ज़िंदगी में हमारा सिरात मुस्तकीम तो एक अल्लाह ताला ने बताई भी है। नहीं, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर इंसान कोई बेगैरती से गुजारना चाहे अपनी ज़िंदगी, मेरा अगर कोई बेटा ऐसा करता, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो 6-7 लड़के थे और एक नहीं है उसमें, 6-7 लड़के हैं जिसको हम एक का नाम लेते रहते हैं, वो नहीं है, उसके साथ 5-6 लड़के और हैं। खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, सबसे पहले मैं उसे अपने घर से निकालता, फिर मैं क्रिकेट बोर्ड को बोलता ज़िंदगी भर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इसने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है।
यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन सर आप समझते हैं क्रिकेटर्स के साथ साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिसने डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तान की नहीं, है, मैं वो बात नहीं कर रहा हाँ। सर, मैं कुछ और जिसने लीनियंसी बरती, फैसले को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं इस क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार है कि जिसने भले एक्सटर्नल प्रेशर पे कर दिया हो। एक पैरा उसने लिख दिया, उन्होंने खुद में एक्सेप्ट किया, एक शो में आप भी थे उस शो में, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया जी मैंने थोड़ी लीनियंसी कर दी। नहीं, लीनियंसी क्या की? हाँ। देखिए ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक चोर को आप पकड़ते हैं, चोर को आप पकड़ के उसको सजा देते हैं, उसके बाद कहते हैं देखो मैं तुम्हें जिंदगी अच्छी गुजारने का मौका दे रहा हूँ, ओके, तुम अच्छी तरह जिंदगी गुजारो। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो रूल पास किया था लास्ट क्लॉज में, पाकिस्तान क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, पाकिस्तान टीम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और दुनिया भर की क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे ये आया कि भाई थोड़ा सा वो रखना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा, अब ये लीग खेले। अली मैं कितनी दफ़ा आपसे कहता रहा हूँ बैठ के कि इनको ये खेलते रहना चाहिए, अगर इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर बुराई की तरफ जाएंगे। एक रास्ता तो दिखाओ, चलो आप लीग खेलो, आप कमेंट्री करो, आप बाहर जाके कोचिंग करो। और एक बात एक साफ फरमाते हैं कि मुझे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बेइज्जती होती है, बाहर मुझे इज्जत मिलती है। और भाई तुमने पाकिस्तानी का तो बिगाड़ा है, तुमने बाहर वालों का तो फायदा करवा दिया उनको मैच जितवा के, वो तो तुम्हारी तारीफ ही करेंगे, वो तो तुम्हें ऐसे वेलकम करेंगे। नुकसान तो तुमने अपने मुल्क को पहुंचाया है, तो तुम्हारा मुल्क तो जाते हो तुम्हें सर पे बैठा के रखे। हाँ, बेगैरत लोग तुमको सर पे बैठा के रखेंगे, बेगैरत, हमारे जैसे आप जैसे लोग नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो बात मोहसिन भाई कह रहे हैं, मतलब ये दुख है, ये दर्द है, क्विकली बताएगा, जो ब्रेक पे जाना है क्विकली बता दिएगा। दर्द ही और क्या है, जलापे है, गुस्सा है, नाराजगी है। हम लोग जिंदगी भर दुआएं करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उन्होंने आगे पाकिस्तान बेचा है और मैच बेचा है, तो ऑफकोर्स अफसोस ही है, अफसोस ही होता है। और ये जो आपने मौसम को सुना, ये मौसम के बाद में एक दुख है, दर्द है, और एक दर्दमंद पाकिस्तानी का दुख है ये, क्योंकि जिन्होंने सब कुछ ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी और उस पर उन्होंने सेक्रीफाइस भी काफ़ी किया। ब्रेक लेके वापस आएंगे, जरा मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात के वाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। लेकिन आज एक पहले मैं मोहसिन से पूछता हूँ, मोहसिन आज जो है मोहम्मद अली ने काफ़ी रन्स दे दिए, आपको क्या लगता है कि क्या बैट्समैन को रीड कर गए, वीडियो एनालिस्ट उनके ऊपर काम कर गए? 3 ओवर में 36 रन दिए उन्होंने। नहीं, उनका कंट्रोल नहीं था। देखिए वो दिन होता है, T20 क्रिकेट होता है जिसमें आप बॉलर को टेक ऑन करते हैं, और शुरू में जब किसी बॉलर को टेक ऑन कर दिया जाए तो उसका कॉन्फिडेंस भी देखें कम होता जाता है। आई थिंक दिस इज यही सबसे बड़ा चैलेंज हमने देखा था मोहम्मद अली में, कि हालांकि बैट्समैन ने उनको टेक ऑन किया, उनका पहला ओवर खतरनाक हुआ, खराब गया, उसके बाद से ही वाज ऑलवेज प्लेइंग बिहाइंड द 8 बॉल। तो ये बड़ा चैलेंज होता है T20 में। इसमें देखिए गलती की गुंजाइश बड़ी, छोटा सा मैच है, इसमें एक मरतबा मोमेंटम आपके हाथ से निकल गया एज अ बॉलर, बैट्समैन बड़ा मुश्किल होता है इसको वापस लाना, अनलेस कि आपको कुछ सुपर अच्छा ओवर हो जाए या कुछ अच्छी फील्ड हो जाए। तो हमने यही देखा कि जो उनका टैलेंट था, आज वो अपना टैलेंट डिस्प्ले नहीं कर पाए जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनको कॉन्फिडेंस चाहिए था, स्पेशली T20 क्रिकेट में जहां बॉलर का सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का होता है। ऑलराइट, और जो कॉन्फिडेंस की बात करें तो मौसम आज मोहसिन नकवी साहब ने भी जो प्लेयर्स का मुलाकात की है, उन्होंने वही गुडी बातें की हैं कि जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और अब टीम मेरिट पे बनेगी और जो लड़का परफॉर्मेंस देगा वो टीम से बाहर नहीं होगा। आपको लगता है कि ये मोहसिन नकवी कहीं मोहसिन खान तो नहीं बन जाएंगे ये बातें कर करके, मेरिट, इंसाफ, जस्टिस, इस तरह की बातें करके? देखिए चेयरमैन को तो ये करना चाहिए, बिकॉज अगर चेयरमैन की ये सोच क्या कर सकेंगे इन सिनारियो में? अब देखिए ना, अगर से क्यों नहीं कर सकेंगे, कर सकते नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई मैं जैसे कहता हूँ कि मुझे इस वजह से हटा दिया, हाँ अली मैं चैन की नींद सोता हूँ कि मैंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने बेगैरती नहीं दिखाई, इसलिए मेरी ना ये तरबियत है और ना इस तरह मैं जीना चाहता हूँ। तो मैं माई बेस्ट विशेस आर विद मोहसिन नकवी कि अगर उनकी अप्रोच है, बिल्कुल मेरिट पे अगर बात होगी, उससे क्या होता है अली, देखो हमारे यहाँ हम्बल बैकग्राउंड ज़्यादा है लड़कों का, ठीक है ना, अब कोई अमीर लड़के नहीं है। अगर तुम एक मेहनती लड़के को जो बेचारा गरीब है उसको अगर आप वो आके जान लगा के अपना पढ़ाई भी सेक्रीफाइस करता है, अपनी और चीज़ें सेक्रीफाइस करता है, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दें तो वो तो बेचारा गया। ये बात का ख्याल रखना चाहिए। हम इंग्लैंड नहीं हैं, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं हैं कि एक लड़के के पास 10 ऑप्शंस और रखे में। एक तो पढ़ाई भी होती है साथ में कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया तो कितने लड़के होते हैं डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं, यहाँ वो भी नहीं है। एजुकेशन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हुआ है, कंपलसरी नहीं किया हुआ है। कंपलसरी करें एजुकेशन। मैं आपको हमारा नहीं कर रहा, मैं हमारा कह रहा हूँ, यानी कि हम सब 90% पढ़े लिखे लड़के थे। मुझे फिक्र नहीं थी कि अगर मैं खुदा न खास्ता क्रिकेट नहीं खेल पाया तो मेरे पास और दूसरे एवेन्यूज़ हैं।
दूसरे लड़के भी ये सोचते थे ज़्यादातर 90% लड़के पढ़े लिखे होते, एटलीस्ट इंटर या ग्रेजुएट होते थे। अब मुसीबत है, लड़के पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऊपर से तरबियत नहीं है, ऊपर से और क्रिकेट बोर्ड को मैं पैसा बहुत है, फिर पैसा आपके मुकाबले में बहुत है। पैसा इतना है कि आप अगर पानी का गिलास भी लेते तो उसके साथ आपको लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो मैं मोहसिन नकवी आपसे, और ये तो पानी का गिलास है। मतलब अगर कोई मशरूब लें तो मैं वो बात कर रहा हूँ। किसी मैं मतलब कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा, अच्छा है, वेरी गुड, पैसा आ गया है, अच्छी तरह कमाओ। और मैं चेयरमैन से मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट करूँगा, लड़कों की तरबियत पे ध्यान दें, क्लास रखें इनकी, रोज़ की एक क्लास रखें जहाँ इनको मैनरिज्म सिखाएं, आप तमीज़ तहजीब सिखाएं। बाहर जाना होता है, एक लड़का 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसकी एक की गलती जो है ना सबको नीचे ले जाती है। ये बातें अच्छी लगती हैं अली, सॉरी, बातें अच्छी लगती हैं कि मेरिट पे टीम लेंगे, लेकिन पहला सवाल तो मैं पूछूंगा भाई, आप किस मेरिट से अंदर आए? क्या ये मैं सवाल यही पे करने वाला था। मैं सवाल ये करता हूं, जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि वो खुद किस मेरिट से हैं। दूसरी चीज जो इंटेंट है, वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक जो टीम बनाई कि वो मेरिट पे बनाई है? भाई कोई मेरिट नहीं है यार, वो खुद जिस तरह से आए हैं। अब देखें, जिस मुल्क की क्रिकेट प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से चलेगी तो चल गई उसकी मुल्क की क्रिकेट ने। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जी मैं आज मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एक तरफ फाइनेंस की मीटिंग कर रहा हूं और अगले वक्त में बैठ के जो है वो पीसीबी की टीम चूज कर रहा हूं क्रिकेट की? ये कोई क्रिकेट का तरीका है? क्या आप मोहसिन नकवी की बात करें? आई एम श्योर ही इज अ गुड मैन, आई एम श्योर ही मस्ट हैव गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हो गए, बट क्या क्रिकेट उन्होंने कितनी खेली हुई, क्रिकेट उन्हें कितनी आती है? तो जिन्होंने खेली थी तो सत्यानाश तो वो भी करके गए। भाई मेरा भाई मसला ये है कि कंसिस्टेंसी तो कराओ ना। वो अकेला आया है और बाकी पूरी टीम आपने बिठा दी जिसमें क्रिकेट नहीं आता। तो आप ये करोगे, मुझे आप इतना समझा दो कि कौन सी दुनिया में कौन सी क्रिकेट या कौन सा स्पोर्ट्स बॉडी आपकी गवर्नमेंट चलाती, तो मुझे आप ये एक दो मुल्क बता दें जिसमें ये होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप किस तरह से मेरिट पे लड़कों को लाओगे, किस तरह से आप क्रिकेट प्रमोट करोगे अगर आपको लेकिन आपको लगता है जो बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ इसलिए भी करूंगा क्योंकि आज से तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट जो है वो पीसीबी के चेयरमैन लेकर आ रही है। मुझे तो एक पीसीबी के चेयरमैन ऐसे भी याद है कि उन्होंने अब्दुल कादिर से कहा कि भाई जो चेयरमैन पीसीबी है और अब्दुल कादिर से कह रहे थे, मरहूम अब्दुल कादिर अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, करवट उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, कि वेस्ट इंडीज के बॉलर तो इतनी दूर से भाग के आते आके बॉलिंग करते हैं, तुम इतने करीब से बॉलिंग कैसे कर देते हो? तो ऐसे भी तो चेयरमैन पीसीबी आए। लेकिन अली भाई आप ये देख लें, आप सिर्फ एक काम करें, ठीक है, आप पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री उठा लें, कितने साल हो गए हमें खेलते हुए? हम 47 से खेलते हुए आ रहे हैं, जितने भी साल हो गए, 75 जितने भी साल हो गए, ठीक है। जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, ठीक है, जितना टैलेंट पाकिस्तान में, उसके मद्दे मुकाबिल क्या आपकी टीम की रैंकिंग वो डिजर्व होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। आपने परफॉर्म ही नहीं किया यार। आप आज जो मुल्क में जो क्रिकेट आपकी जो दुनिया में जो भी आपने लॉरल जीते ना, वो आपके प्लेयरों की वजह से जीते हैं, आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेटर की या आपकी उसकी वजह से नहीं जीते। द वाहिद टाइम जो हमें समझ में आ रहा है, जब मौसम में भी खुद आए हुए थे, हमने एक फेज देखा जहां एवरेज क्रिकेटर्स वर डूइंग वेल बिकॉज़ दे वर प्लेइंग एज अ टीम। उसके अलावा आप मुझे लिखा दो, दिखा दो। उसकी वजह एक और भी है ना, उसकी कुछ एक्सटर्नल कुछ रीजन भी है ना कि आपके डोमेस्टिक से आप बार-बार छेड़छाड़ करते हैं। कभी आप जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट एक तरफ कर देते हैं और रीजन अलग कर देते हैं, कभी आप सिटी क्रिकेट लेकर आ जाते हैं, कभी आप ड्राफ्टिंग का सिस्टम लेकर आ जाते हैं, कभी आप जो है सिलेक्शन जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तर्ज पे करना शुरू कर देते हैं। ये सब मिलकर भी तो हमारी क्रिकेट से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए अकेले चेयरमैन को जो है मोरीद इल्जाम ठहराना ठीक है? चेयरमैन को देखिए बिल्कुल ठीक नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चेयरमैन फाइनल अथॉरिटी होती है। और देखिए चेयरमैन खुद नहीं कुछ करता है, सही अपॉइंटमेंट्स करता है। मेरा चीफ सेलेक्टर कौन होना चाहिए, मेरा हेड कोच कौन होना चाहिए, मेरा मैनेजर कौन होना चाहिए, जो डिजर्विंग आदमी जो डिजर्व करता है उस जगह को। एक दफ़ा आप डिजर्विंग आदमी लगा दें ऊपर, आप देखें फिर नीचे से कैसे गड़बड़। सर देखें ना, अगर एक डिजर्विंग आदमी नहीं है तो मुझको डिजर्विंग नहीं लगेगा, इनको नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनाब वही लोग जो हैं वो एहसान मानी के साथ भी थे, वसीम खान के साथ भी थे, वही लोग जो थे वो ज़का अशरफ साहब, वो नजम सेठी साहब के साथ भी थे, फिर रमीज़ राजा साहब के साथ भी थे, फिर उसके बाद वही लोग ज़का अशरफ साहब के साथ भी थे। तो फिर लोग तो सही है, लोग जो आने वाले थे वो गलत हुए ना, उन्होंने तो किसी ने टीम बदली ही नहीं है। मैं आप उन्हीं लोगों को लेकर चल रहे हैं। मैं आपसे देखिए यही तो कह रहा हूँ, जब टॉप का चेयरमैन है ना, वो अगर सही अपॉइंट करेगा लोगों को, अगर वो नहीं करे, चाहे वो मैं उस किसी फालतू क्रिकेटर का नाम भी नहीं लेना चाह रहा, प्लेयर माजिद खान बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्रिकेटर थे ना, एजाज भट्ट क्रिकेटर थे, बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैंने साथ उनके काम किया है। नूर खान तो क्रिकेटर नहीं थे, आरिफ अब्बासी तो क्रिकेटर नहीं थे, के एम अजहर, खालिद महमूद साहब भी क्रिकेटर, हाँ कारदार साहब तो क्रिकेटर थे, क्रिकेटर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कि मैं किस जगह पे मुझे कौन सा आदमी सही लगाऊंगा मैं। और जहाँ तक जैसे नूर खान साहब हैं, एयरफोर्स के पायलट से उनके नाम से सुना, पीआईए में जाके उन्होंने कमाल कर दिया। आरिफ अब्बासी ने भी इसी तरह स्क्वॉश में भी जाके, फिर क्रिकेट में आए, क्रिकेट में भी जाके उन्होंने कमाल कर दिया। वो आए, एडमिनिस्ट्रेशन थी कि इस जगह के लिए अली चाहिए मुझे, इस जगह के लिए मुझे मोहसिन अली चाहिए, तो इसको मैं या इस कैलिबर का मैं वो आदमी लगाऊंगा। आप देखिए खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब आप ऊपर ही सिफारिशी बैठा देंगे
जाएंगे अपना, तो वहीं आपकी ख़त्म हो जाएगी बात। तो अभी भी चेयरमैन को मैं यही कहूँगा, सही जगह पे सही आदमी को लगाएं, टॉप जो हेड है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सही जगह पे सही आदमी लगाएं। मौसम में आप हमेशा ये बात कहते हैं कि जो कोचेज हैं वो लोकल होने चाहिए, और ये बात बिल्कुल भी सही भी है। अब ये साहब इन्होंने फिर एक बात कह दी इन्होंने कि जी फॉरेन कोचेज में देख रहा हूँ, और फिर सुनने भी आ रहा है कि वहाब रियाज चूंकि क्लोज हैं थोड़ा डैरेन सैमी के, तो क्या डैरेन सैमी विल बी आवर नेक्स्ट कोच? आई डोंट नो, अगर इतना मैं जानता हूँ। देखिए मैंने शायद आपसे एक दफ़ा ऑफ एयर भी कही थी ये बात। मुझे 2 आदमी लगते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़े सिंसियर हैं और हो सकते हैं और भी ज़्यादा, दैट इज़ विव रिचर्ड एंड डैरेन सैमी। अगर ये कहीं से सोच भी रहे हैं बाहर का कोच लाने के, अगर पहली बात तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर सोच रहे हैं उसको, जैसे बॉब वुलमर की आज तक लोग तारीफ क्यों करते हैं, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ दिया, गोरा था वो। अगर इनको बनाना है तो विव रिचर्ड एंड डैरेन सैमी ये ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को देंगे कुछ दिलो जान से, मेहनत करके, अपना समझ के। आपको ऐसा कोच चाहिए जो टीम को अपना समझे, प्लेयर्स को अपना समझे। मेरिट के और जो ये बात सारी गड़बड़ हो रही थी ना, आप कह रहे थे कि ये जब तक सिफारिशें ख़त्म नहीं होंगी ना, मामला ठीक नहीं होगा। नेपोटिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ये हटाना पड़ेगा। जो डिजर्विंग है आप उसको लेके आइए। और देखिए मैं इसमें अगर एक आदमी को, जैसे मैं अगर मैंने क्यों ये अडॉप्ट किया था, मैंने अपने बड़ों से ही सीखा है। मैंने अपने बड़ों से ये बात सीखी थी कि मेरिट के ऊपर सारा काम करना है। आपको अगर तकलीफ हुई भी, कोई प्रॉब्लम हुई, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि आपकी सिलेक्शन गलत थी। हाँ उसकी परफॉर्मेंस थी लेकिन बैड लक, वो परफॉर्म नहीं कर सका। हमारे साथ एक लड़का था मंसूर अख्तर, इतना ज़बरदस्त प्लेयर था, बड़ा अच्छा प्लेयर था, नहीं कर पाया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन प्लेयर अच्छा था, लेकिन किसी को फिर बुरा नहीं कहा गया। सही, कुछ बुरा नहीं कहा। आखिरी मेरा 20 सेकंड मेरे पास है, अपना समझो। यहाँ तो कोचेज आके अपना बेटा बना लेते हैं कि मेरा बेटों की तरह ट्रीट करता है। एक आके शुएब अख्तर को अपना बेटा बना गया, एक आके अहमद वसीम को अपना बेटा बना गया। तरीका यही भाई, देखो यही साल चलता हुआ ये फॉरेन कोचेस ने किया है, लोकल कोचेस नहीं थे ये। भाई जो भी आएगा वो भी, आपका फॉरेन कोच भी तो कमाने आया है, थोड़ी को आपकी मुल्क को खड़ा करना है, को चढ़ाना है, वो भी कमाना है। उसका कमर्शियल वो एस्पेक्ट है भाई, वो प्रोफेशनल है, वो कमाना है, उसको घर चलाना है अपना। तो ऑब्वियसली वो देखेगा कि जो कल्चर देखेगा वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, अपने आप को लंबा करने के लिए। खत्म हो गई बात। ठीक है। और मौसम मैंने तो सबको वैसे बहू बना के रखा, सबको टेढ़ी आंख से देखा आपने। नहीं वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की नजर से, वो वाला हिसाब था। और अली ने बहुत सही बात कही है, फॉरेन कोचेज आते हैं, उनका टॉप प्रायोरिटी होती है पैसा, कि पैसा मिलेगा। लोकल कोच होगा ना, उसको यहाँ रहना पड़ेगा, अपने मुल्क में अपने लोगों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। और मौसम मैंने बात की, थोड़ा सा डिस्कशन को जब नेक्स्ट इंशाल्लाह मौसम में हमें रिज्यूम करेंगे, इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वॉटमोर भी कह के गए कि पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम होता नहीं है। यहाँ पे लोग अपने अपने इलाके की बात करते करते अपने अपने सूबों की बात करते हैं, सूबाइयत जो है वो ज़्यादा नजर आती है। थैंक यू सो मच। सॉरी, सिर्फ एक क्विक वर्ड ऐड कर रहा हूँ। डेव वॉटमोर की आपने बात की, इस जैसे दूसरे कोचेज भी लाखों करोड़ों यहां से कमा के गए, रिजल्ट कुछ नहीं दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बोरे वाला गालियां देके चले गए। मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर। वॉटमोर इस टाइप के दूसरे जो फॉरेन कोचेज हैं, ऑलराइट, मिकी आर्थर जैसे कोचेज भी यहाँ से गए, जो बाद में जाके इन्होंने किताबें लिखी हैं, और उसके बाद हम दोबारा उनको जो है वो मान इज्जत और जो है वो इज्जत देने के बाद रिस्पेक्ट देने दोबारा वापस अपॉइंट करते हैं। सर थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद था। आज मौसम में बड़ी खुल के गुफ्तगू की है, और साथ साथ मोहसिन घीवाला साहब भी थे। रिक्वेस्ट करेंगे मोहसिन घीवाला साहब से, कल भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन भाई को इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर रिज्यूम करेंगे दोबारा से कुछ ब्रेक के बाद। कल तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।